जी हाँ, होते हैं कुछ ऐसे शख्स भी जिन्हें कुदरत ने इतनी सारी नेमतें बख्शी होती हैं कि बड़ा मुश्किल होता है कि किस हुनर से वो कायनात का शुक्रिया अदा करें। ऐसे ही हरफन मौला किस्म के शख्सियत थे चित्रगुप्त श्रीवास्तव, जिन्हें भारतीय सिनेमा जगत में चित्रगुप्त के नाम से जाना गया। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सारण की जमीन न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे पूरबिया इलाके में बड़ी ही उर्वरा रही है, जिसने भिखारी ठाकुर जैसे अनमोल रत्न दिए। गोपालगंज जिला तब उसी सारण का हिस्सा था, जहां के एक मामूली गांव सावरेजी के एक सुशिक्षित कायस्थ परिवार में 16 नवंबर 1917 को जन्म हुआ। मशहूर संगीतकार और गायक चित्रगुप्त का हिंदी के अलावे उर्दू, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। उन्हें संगीत की प्रारंभिक शिक्षा पंडित शिव प्रसाद त्रिपाठी से ली तो लखनऊ के भातखंडे कॉलेज ऑफ म्यूजिक से प्रशिक्षण प्राप्त किया। अर्थशास्त्र और पत्रकारिता दोनों ही विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री भी ली और पटना कॉलेज में व्याख्याता के पद पर बहाल हो गए। मगर मौसीकी का शौक कुछ ऐसा था कि सब कुछ छोड़ संगीतकार या गायक बनने का सपना लेकर बंबई पहुंच गए, जहां मित्र मदन सिन्हा के माध्यम से नितिन बोस जैसी कई हस्तियों के संपर्क में आए तथा हरिप्रसन्न दास, जिनके अधीन मन्ना डे कार्यरत थे, के निर्देशन में समूह गीत गाया। 1946 में संगीत निर्देशक एस एन त्रिपाठी की शागिर्दगी में उनके सहायक बने और उनके सहयोग से लेडी रॉबिन हुड तथा फाइटिंग हीरो में स्वतंत्र संगीत दिया। एस एन त्रिपाठी के ही संगीत निर्देशन में फिल्म नवदुर्गा में गीत भी गाए। हालांकि फिल्मों में शास्त्रीय संगीत के साथ पश्चिमी धुनों के प्रयोग की अपनी अनूठी शैली के कारण मतभेद के बाद उनका साथ छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कई धार्मिक और बी ग्रेड की फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें 1952 में सिंदबाद द सेलर का अदा से झूमते हुए, 1953 में नागपंचमी का ओ नाग कहीं बसियो जैसे गीत लोकप्रिय हुए। फिल्मों में क्ले वायलिन पर इन्होंने बीन की धुन निकाली थी। संयोगवश एवीएम प्रोडक्शंस के मालिक मयप्पन 1955 में अपने फिल्म शिव भक्ति के संगीत का प्रस्ताव लेकर एस डी बर्मन के पास आए थे। बर्मन दा ने इनकार करते हुए चित्रगुप्त का नाम सुझाया और इस बड़े बैनर के फिल्म का उन्हें संगीत देने का पहली बार मौका मिला। इसमें पहली बार लता मंगेशकर ने उनके लिए गाया। बाद में कोई 200 गीत लता जी ने चित्रगुप्त के संगीत पर गाए। एवीएम ने 2 साल बाद चित्रगुप्त को अपने फिल्म भाभी का संगीत तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपी और देखते ही देखते उनकी पतंग ऊंचे आसमान में उड़ने लगी। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। मोहम्मद रफी और मुकेश चित्रगुप्त के प्रमुख पुरुष गायक रहे। 1959 में फिल्म बरखा, एक रात में दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में। और काली टोपी लाल रुमाल का, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लोगों ने खूब पसंद किया। 1960 में फिल्म बारात का, हुए बदनाम किसी से हाय दिल को लगा के, ना हुआ इल्जाम किसी से हाय दिल को लगा के। और पतंग का, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। लोकप्रिय हुआ 1961 की फिल्म जबक का, दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना, जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। ओपेरा हाउस का, देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। और हम मतवारे नौजवान का, लगी रात सनम कर कोई बात सनम, दुनिया सोए हमें नींद लगे ना। मिले भी तो दूर से हम, कोई देखी सितम, मैं तो जागूं मेरी तकदीर जगे ना।
को लोग आज भी नहीं भूल पाते हैं 1962 के फिल्म मैं चुप रहूंगी। चांद जाने कहाँ खो गया, तुमको चेहरे से पर्दा हटाना न था। चांदनी को ये क्या हो गया, चांदनी को ये क्या हो गया, तुमको भी इस तरह मुस्कुराना न। के लोग अब भी दीवाने हैं तो 1963 में फिल्म एक राज के लिए किशोर कुमार से ये गीत गवाकर सिद्ध कर दिया कि शास्त्रीय धुनों पर उन्हें महारत हासिल है। पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है, पग तले आएगा। आज जब भी हम माटी के सुगंध और लोक जीवन की मिठास से भरा फिल्म संगीत सुनते हैं तो बरबस चित्रगुप्त का नाम हमारे होठों पर उभर आता है। 1962 में भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो का संगीत से तो जैसे उन्होंने एक नए युग की शुरुआत कर दी। से कर दे मिलन, हाय राम सैया से कर दे मिलन। इसके बाद भी चित्रगुप्त रुके नहीं बल्कि भोजपुरी फिल्म संगीत की मजबूत बुनियाद तैयार कर दी। 1963 में लागी नहीं छूटे राम, जा जा रे सुगना जा रे, कहीं दे सजनवा से, लागी नहीं छूटे रामा, चाहे जिल जा। 1979 में बलम परदेशिया, 1981 में धरती मैया, 1982 में बिटिया भइल सयान, 1983 में हमारे भौजी और गंगा किनारे मोरा गांव जैसी भोजपुरी फिल्मों में संगीत दिया। किशोर कुमार के स्वर का प्रयोग किया फिर से 1964 में फिल्म गंगा की लहरें में। सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे, हमको दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे। 1965 में चित्रगुप्त ने कई फिल्मों में यादगार संगीत दिए। ऊंचे लोग, दिले दीवाना रोते जागी वसल यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। आधी रात के बाद, बहुत हंसी है तुम्हारी आँखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। बड़ा है धोखा तेरी नजर ने, मैं किस तरह एतबार करूं। और आकाशदीप, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। फिर 1968 की फिल्म वासना, ये पर्वतों की डाली, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। और 1973 के इंतजार का, गंगा की किरणों से लिपटी हवाएं, सितारों की महफिल गवा, आके मिल जा, आके मिल जा, ऐसा मौसम मिले फिर कहाँ। को कौन भुला सकता है भला। चित्रगुप्त अपने दौर के सबसे शिक्षित संगीतकार और कवि थे। इस नाते साहिल लुधियानवी, प्रेम धवन, शैलेंद्र जैसे गीतकारों के बीच उनकी खूब बनी। उन्होंने कोई 150 फिल्मों में संगीत दिए, जिनमें पंजाबी और गुजराती भी शामिल हैं। ये फिल्में रचनात्मक दृष्टिकोण से भले ही खास प्रभाव न डाल पाए हों, उनका अप्रतिम संगीत अमरता को पा गया। उनका कहना था, फिल्म छोटी हो या बड़ी, संगीत हमेशा बेहतरीन होना चाहिए। वे अपने समकालीन अजीम मौसीकारों से कहीं कम नहीं थे, मगर हिंदी सिनेमा की दुनिया में अपने शर्तों पर रहने वाले, किसी के संरक्षण में रहने वाले और औसत से ऊपर के स्तर पर काम करने वालों के शोहरत की उम्र
कम ही होती है। भारतीय फिल्म उद्योग उनके प्रतिभा का भरपूर इस्तेमाल से चूक गया, वरना हिंदी संगीत और समृद्ध हुआ होता। जिस सम्मान के वे हकदार थे उससे वंचित रहे। 1968 और 1974 में दिल का दौरा और स्ट्रोक ने चित्रगुप्त को कमजोर कर दिया था। अंततः 14 जनवरी 1992 को इन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। आज वो हमारे बीच नहीं, मगर उनका संगीत फिजा में हमेशा गूंजता रहेगा। चित्रगुप्त ने 1988 में फिल्म शिवगंगा के लिए अंतिम बार संगीत दिया था एवं उसी वर्ष दोनों बेटों आनंद मिलिंद ने फिल्म कयामत से कयामत तक में शानदार संगीत से तहलका मचा दिया और पिता की साधना सफल हुई। पापा कहते दिल बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो